आज प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दी प्रैक्टिस। मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, ध्यान से करना प्लीज। इसके अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर कर दूंगा, जो भी आपको डाउट आ रहा है, ठीक है। ध्यान से करना प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ लाइन r vector is equal to I cap minus 2j cap plus k cap plus lambda times 2 I cap plus j cap plus 2k cap is parallel to plane r vector dot product with 3 I cap minus 2 j cap plus m k cap that is equal to 14, find m। स्टार्ट कर दो, शाबाश। ध्यान से करना प्लीज। देखो जरा ध्यान से क्या करना है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है कि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये प्लेन के पैरेलल हो जाए। तो प्लेन के पैरेलल लाइन का होने का मतलब है, ठीक है,
कि प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो लाइन के पैरेलल वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है, वो आ रहा है ये। तो 3i कैप प्लस -2j कैप प्लस m k कैप, एंड इसका और लाइन का पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, दैट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो ये 0 होगा, दैट्स इट। यहाँ से m मिल जाएगा, तो 3 to the 6 -2 प्लस 2m that is equal to 0. So 4 plus 2m that is equal to 0. So 2m that is equal to -4, m is equal to -2, and we are done. ठीक है, तो this is your first question. ठीक, second, find the equation of the line through this. तो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन की, ठीक है, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अब देखो, जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, राइट, वो प्लेन जो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर एक्ट करेगा, राइट। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, ये। तो 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, दिस शुड एक्ट एज द पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन। तो लाइन का फिक्स पॉइंट दे रखा है, पैरेलल वेक्टर आ गया तो इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप plus lambda times parallel vector, that is 6i cap minus 3j cap plus 5k cap. That's it. This is the equation of the line. ठीक है ना, ये वेक्टर इक्वेशन आके बस बात खत्म, लेकिन यस इट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अच्छा चलो अब देखो जरा, तो नेक्स्ट इज थर्ड। ये क्वेश्चन का ना विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। 3D के अंदर सबसे मेन चीज है ही विजुअलाइजेशन। अगर आप इन क्वेश्चंस के अंदर नहीं समझ पा रहे हो किस तरीके से बनेगा, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो मुश्किल होगी। अब ध्यान से देखो, तो ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जो भी लाइन, ठीक, इस लाइन के पैरेलल होगी, ये कौन सी लाइन है, जो इन दोनों प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। जो भी लाइन इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल होगी, ये लाइन पहले प्लेन के भी पैरेलल आएगी, दूसरे प्लेन के भी पैरेलल आएगी। ये इस तरीके से होगी। इस कंसेप्ट में डाउट है तो बताओ। ठीक है, लाइन पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, line of intersection of two planes is parallel to plane 1 and plane 2 both. तो अगर हमें एक ऐसी लाइन निकालनी है जो इन दोनों के पैरेलल हो, तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी लाइन निकालनी है एक्चुअली में जो इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल है। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, एक ऐसी लाइन निकालनी है जो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल है, प्लस वो इस पॉइंट से पास करे, 3,0,1 से पास कर दिया। अब इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का पैरेलल वेक्टर होगा। अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का पैरेलल वेक्टर अगर ढूंढना है तो ध्यान से देखो कैसे ढूंढेंगे, कि इसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिया एंड सेकंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिया। तो ये पहली प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ये दूसरी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। अब इन दोनों प्लेन्स का नॉर्मल वेक्टर का प्रोडक्ट करूंगा मैं, तो ऑब्वियसली मेरे को एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों के परपेंडिकुलर है, और वो एक्चुअली में यही वाला वेक्टर होगा, क्योंकि ये वेक्टर दोनों के वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो पहली प्लेन का पैरेलल वेक्टर n1 वेक्टर, दूसरी प्लेन का पैरेलल वेक्टर n2 वेक्टर, दोनों का क्रॉस करोगे तो मेरे को लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर मिलेगा, एंड अपनी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका पैरेलल वेक्टर मिलेगा। तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा, n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, विच इज नथिंग बट, देखो पहली वाली लाइन का पहले वाले प्लेन का पैरेलल वेक्टर क्या आ रहा है, ठीक, दैट इज n1 वेक्टर, तो दैट इज i कैप, x का कोएफिशिएंट 1, j का y का 2, तो दैट इज 2j कैप, z का है ही नहीं तो 0k कैप। n2 वेक्टर दूसरी वाली प्लेन का पैरेलल नॉर्मल वेक्टर, दैट इज i कैप है ही नहीं, राइट, x है ही नहीं तो i कैप 0, तो 0 i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब इन दोनों का करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वो देगा मेरे को रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो लाइन पैरेलल वेक्टर इज i कैप, j कैप, k कैप 1 2 0 0 3
-1 का डिटर्मिनेंट दैट इज आई कैप इंटू -2 माइनस जे कैप इंटू -1 प्लस के कैप इंटू 3 दैट इज -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो देखो अब लाइन कहां से पास करी है 3,0,1 एंड पैरेलल वेक्टर ये है, तो आर वेक्टर इज 3,0,1, तो इसका वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर दैट इज -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, दैट्स इट। सो दिस इज अ लाइन which is parallel to both the planes and it also passes through the point 3,0,1। पूरे क्वेश्चन में विजुअलाइजेशन में भी अगर दोबारा डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, ध्यान से देखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वही पैरेलल प्लेन्स वाला क्वेश्चन है, राइट। तो लाइन पैरेलल है प्लेन के, राइट। तो ध्यान से देखो, डाउट अभी भी अगर आ रहा है तो प्लीज बताओ, अदरवाइज आगे चल रहे हैं, ठीक है। चलो देखो आगे 4th एंड 5th क्वेश्चन। सर हाँ जी। सर अगर जैसे ये जो हमने पैरेलल वेक्टर निकाला लाइन का दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके, हाँ जी। सर तो लाइन के लिए पैरेलल वेक्टर है और प्लेन्स के लिए उनका परपेंडिकुलर वेक्टर है। कौन सा वेक्टर? ये जो सर क्रॉस प्रोडक्ट करके आया, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करके आया ये वेक्टर जो है ये दोनों प्लेन के पैरेलल है, लाइन का पैरेलल है लेकिन प्लेन्स के सॉरी लाइन के भी पैरेलल है, प्लेन्स के भी पैरेलल है, ओके सर। ठीक है। नहीं विजुलाइज हो पा रहा, बता दें? सर एक बार विजुलाइज मैं नहीं बताता बता हूँ मैं दोगे? बताता हूँ मैं बताता हूँ। तो ठीक है, क्लियर है। तो अभी आगे आ जाओ 4th क्वेश्चन पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो देखो बेसिकली हमें वो प्लेन चाहिए जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 ऑब्वियसली, राइट। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये जो प्लेन है ये पैरेलल टू दिस लाइन होना चाहिए, तो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। मतलब तो देखो एक प्लेन एक लाइन के पैरेलल कब होगा, जब लाइन का पैरेलल वेक्टर एंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है वो 90 डिग्री पे होंगे। अब लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या आ रहा है, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर दैट इज 2 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप ठीक है। एंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है, तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट निकाल लो, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, दैट इज 2 प्लस 5 लैम्डा आई कैप, वाई का 1 माइनस 3 लैम्डा जे कैप प्लस जेड का कोफिशिएंट आ रहा है -1 एंड 4 लैम्डा के कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0, सो ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 टाइम्स -1 प्लस 4 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या चीज बन गई है, दैट इज 2 टू द 4 प्लस 5 टू द 10 लैम्डा प्लस 4 माइनस 4 टू द 12 लैम्डा माइनस 5 प्लस 5 फॉर द 20 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। तो -2 लैम्डा प्लस 18 लैम्डा, 4 एंड 4 8, 8 माइनस 5 3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -1/6। तो -1/6 इसके अंदर पुट कर दो तो विल गेट द आंसर। ठीक है। तो इसके अंदर लैम्डा की जगह क्या पुट करना -1/6, तो इधर आ गया -1/6। तो एलसीएम लेके 6 इधर चला गया और टोटल 6 था, क्रॉस मल्टीप्लाई के हो गया, तो क्या बन जाएगा 6 टू द 12, 12 माइनस 5 7x, 6 प्लस 3 9y -6 -4 -10z -6 3 18 -9 तो -27 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये हमारा प्लेन आ गया, बात खत्म, डन। ठीक है। तो ये वो प्लेन है जो इन दोनों के प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है प्लस गिवन लाइन के पैरेलल है, दैट्स इट।
ठीक है ना, तो इस तरीके से आ गया। अब आगे लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड लाइन। हाँ जी सर लाइन के क्वेश्चन सिंपल ऐसे भी तो निकाल सकते थे, जो प्लेन के दिए नॉर्मल वेक्टर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके, फिर जो कौन लाइन की से बात कर इक्वेशन रहा है, कौन सी बात कर रहा है? 2x प्लस वाई माइनस जेड। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पहले ये बता, फोर्थ क्वेश्चन में हमें लाइन फाइंड करनी है प्लेन फाइंड करना है? प्लेन सर। तो लाइन का वेक्टर कहाँ से आ गया फिर? सर मैंने गलत निकाल लिया। वही, ठीक है, समझा? सर 1 मिनट रुकना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैं पीडीएफ सेंड करूंगा ना, ओके सर। ठीक है ना। देखो अब लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए 1,2,1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो पी एंड क्यू को ज्वाइन करके जो लाइन आएगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी। तो पी पॉइंट क्या है 1,4,2 एंड क्यू पॉइंट क्या है 2,3,5। ठीक है, इस तरीके से। तो पी क्यू का जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा, तो क्या आ जाएगा माइनस आई कैप 4-3 प्लस जे कैप एंड 2-5 -3 के कैप। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर एंड ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आर वेक्टर माइनस 6 पॉइंट का वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर दैट इज माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस -3 के कैप दैट इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। ठीक है, तो ये प्लेन आ गया पहली बात। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस प्लेन का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब यार बड़ा हैरान करने वाला क्वेश्चन है कि प्लेन का लाइन से डिस्टेंस का मतलब क्या है। देखो अगर तो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इस लाइन का इस प्लेन से डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता, एक्चुअली में इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, वो जीरो होगा इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि लाइन तो इससे पास कर रही है। तो ये डिस्टेंस तभी निकाला जा सकता है जब लाइन पैरेलल हो इस प्लेन के, तभी जाके ये वाला डिस्टेंस निकाला जा सकता है ना, जो हमेशा बराबर रहेगा। सो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ये जो प्लेन आया है और जो गिवन लाइन है ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये प्लेन क्या आ रहा है हमारा, ठीक है, वो आ रहा है कि जो इस पॉइंट, अच्छा क्या इक्वेशन क्या आ रही है प्लेन की? प्लेन की इक्वेशन आ रही है एक्स वाई जेड को इससे किया तो दैट इज -x प्लस वाई -3z माइनस -1 प्लस 2 -3 इक्वल टू 0। -x प्लस वाई -3z, ठीक है, माइनस ऑफ -4 प्लस 2 दैट इज -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ प्लेन। ठीक है, ये इस प्लेन का, अब ध्यान से देखो ये प्लेन का ये जो लाइन है, राइट, अब लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या आ रहा है? ठीक है, लाइन का पैरेलल वेक्टर आ रहा है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब इस वेक्टर का हमने प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है -i कैप प्लस जे कैप -3 का। अब देखो इन दोनों का डॉट किया तो क्या आ रहा है, दैट इज -2 -1 प्लस 3 विच इज 0। तो कहने का मतलब यस दिस लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। तो अगर ये लाइन प्लेन के पैरेलल है तो यस इन दैट केस डिस्टेंस निकाला जा सकता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया कि एक लाइन है, अब कौन सी लाइन है ध्यान से चेक करो, जो कि प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, कौन सी लाइन है, ये वाली, दैट इज x प्लस 3/2, ठीक है, ये लाइन x प्लस 3/2 एंड y -5/-1 दैट इज z -7/-1। यानी कि इस लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट क्या दे रखा है हमें, -3,5,7। तो इस लाइन का जो इस पॉइंट से पास कर रही है एंड पैरेलल वेक्टर 2i कैप माइनस j का माइनस k कैप है, उसका इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होगा, इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स इट। तो पॉइंट का प्लेन से, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा ना, तो हमने क्या किया, ये डिस्टेंस निकालने के लिए एक पॉइंट लिया लाइन के ऊपर आने वाला, उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दिया और वो डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, पॉइंट को पुट करो, माइनस ऑफ -3 क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 -7 3 21 प्लस 2 का मॉड
डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो देखो क्या आ रहा है, 10 माइनस 21 -11 का मोड 11 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया √11। तो रेशनलाइज कर दिया, √11 इंटू √11 11 11 11 कटा तो दैट इज √11। सो दिस इज द डिस्टेंस। ध्यान से देखो, पूरा क्वेश्चन चेक करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। इसी टाइप के क्वेश्चन को हमें विजुलाइज करना आना चाहिए, ऐसी टाइप के क्वेश्चन कवर अप होते हैं। किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। सर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना वो बता दो एक बार। भाई एक लाइन है, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है। एक लाइन पैरेलल है प्लेन के, ये पता चला। लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है, ये पता चला। यस सर, अब यस इस सर। लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट निकाल लो, ठीक है। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो प्लेन का, दैट्स इट, वही आंसर है हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस लाइन के ऊपर आने वाला एक फिक्स पॉइंट निकाला। वो फिक्स पॉइंट क्या आ रहा है, इस लाइन के ऊपर आने वाला, इसको जीरो किया, इसको जीरो 3 को किया, -3,5,7। 3,5,7। यस सर। ठीक है, तो -3,5,7 का इस प्लेन से क्या प्लेन आ रहा है, -x + y - 3z + 2 = 0। बात समझे, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। कैसे निकालते हैं, पॉइंट को पुट करेंगे, तो 3 + 5 - 7 3 21 + 2 का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर z का कोएफिशिएंट -3 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो यही आएगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का लाइन प्लेन से। फॉर्मूला आपने यस सर। तो यही आएगा, पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। बात खत्म, क्योंकि ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं करेगा ना, तो किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले, बात खत्म। यस सर। ठीक है, इनफैक्ट मैं इस लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी और पॉइंट लूंगा, राइट, उसका भी इस प्लेन से डिस्टेंस निकालूंगा, वो भी यही आएगा, वो चेंज नहीं करेगा। बात समझा। यस सर। गुड गुड, और बताओ किसी को डाउट है तो। सर एक बार थोड़ा ओवरव्यू देना इस इस क्वेश्चन क्वेश्चन का। का, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखो हमने सभी क्या किया कि पहले तो प्लेन की इक्वेशन निकाली। फर्स्ट पार्ट में दो पार्ट है इसके, फर्स्ट पार्ट में वो क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो। सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो, जो इस पॉइंट से पास कर रही है एंड इन दोनों को ज्वाइन करके जो आता है वो नॉर्मल वेक्टर आएगा प्लेन का। तो इन दोनों को ज्वाइन करके वेक्टर आया ये, तो ये नॉर्मल वेक्टर एक्ट करेगा, इस पॉइंट से पास कर रही है, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। बात समझे। अब वो क्या यस बोल सर। रहा है, अब वो क्या बोल रहा है कि इसी प्लेन का, ठीक है, ये जो लाइन गिवन है इस लाइन से डिस्टेंस निकालो। तो सबसे पहले हमने ये ऑब्जर्व किया कि लाइन का जो पैरेलल वेक्टर आ रहा है और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर आ रहा है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। दैट मींस लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है। बात समझे। सर जो इससे पहले आपने पॉसिबिलिटी समझाई थी कि इसको पैरेलल ही होना पड़ेगा प्लेन के, वो हाँ जी, एक बार बताना। जो देखो आप बोल रहे क्या, थे कि अगर देखो देखो क्या क्या केसेस पॉसिबल है। या तो लाइन जो है प्लेन के इंटरसेक्टिंग होगी, या लाइन जो है प्लेन के पैरेलल होगी, राइट, या लाइन जो है वो प्लेन के अंदर आ जाएगी। बात समझे, लाइन इज कंटेन इन द प्लेन। यही केसेस पॉसिबल है। यस सर। अब इस केस में क्योंकि लाइन का हर एक पॉइंट यस के ऊपर लाई कर रहा है तो डिस्टेंस हो जाएगा 0। इस यस सर। इंटरसेक्टिंग है, इस केस में अगेन वो डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए कहां पे बोल सकता है वो, इसमें, जहां पे ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोल सकता है वो, क्योंकि लाइन प्लेन के पैरेलल है। बात समझे। यस सर समझ आ गया, वो हाँ इक्वेशन से तो पता चल गया था कि डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो हाँ, मतलब तो वो फिर आ हमने गया प्रूफ था। भी कर दिया ना, बिल्कुल सही, यस मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद फिर यस सर। हमने क्या किया, लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया, वही लाइन का और प्लेन का पैरेलल डिस्टेंस होगा। बात खत्म। तो बस यही पूछना था कि वो ओके सोचा था कि वो पैरेलल होगी, ये था ओके, क्लियर। ठीक थैंक यू ठीक सर। ठीक, वेलकम वेलकम। ठीक है, चलो खत्म कर रहे हैं आज का। ठीक है, डन, थैंक यू।